हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज वर्ड की तरफ से आज आपको बताएंगे 100 बच्चों के कातिल के बारे में। इसका नाम जावेद इकबाल था। ये दरिंदा नुमा शख्स 8 अक्टूबर 1956 में लाहौर में पैदा हुआ। वैसे तो ये शख्स दिखने में एक आम शख्स था। इकबाल अपने बहन भाइयों में छठे नंबर पर था और इसका वालिद एक बिजनेसमैन था। इसने 1978 में इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया। ये अब तक बस एक शागिर्द ही था। इकबाल स्टील रिकास्टिंग का कारोबार करता था। इकबाल शाहदबाग विला में अकेला रहता था, जो इसके बाप ने खरीदा था। मगर 1999 में इस सीरियल किलर ने पुलिस को हैरान कर दिया। इकबाल ने पुलिस वालों को और लाहौर न्यूज़पेपर के चीफ खावर नईम को एक खत भेजा, जिसमें इकबाल ने 100 बच्चों के कत्ल का इतराफ़ किया। इसमें इकबाल ने बताया कि वो 6 से 16 साल तक हर उम्र के बच्चे को मार चुका है। जब इसके घर पर छापा मारा गया तो वहाँ से कई गले हुए बच्चों की लाशें मिली। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे थे जो अपने घर से भागे हुए थे या फिर यतीम थे जो लाहौर की गलियों में रहते थे। ये शख्स ऐसे बच्चों को अगवा कर अपने घर ले आता और उनको सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए इस्तेमाल करता, बाद में उन्हें मार देता था। इसके बाद बच्चों की लाशों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जला देता था। बच्चों को मारने के बाद इकबाल उस एसिड को दरिया में बहा देता था। इसके घर में पुलिस वालों को और रिपोर्टर्स को दीवारों पर खून के धब्बे भी मिले। वहाँ से एक प्लास्टिक बैग मिला जिसमें उन बच्चों की तस्वीरें थी जिन्हें ये शिकार बना चुका था, और जो चीज़ें इस बैग से मिली थी उस पर उसकी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को वहाँ से 2 और बाथ-टब भी मिले जिसमें एसिड भरा हुआ था। कुछ लाशों को इकबाल ने जानबूझकर नहीं गलाया था ताकि लोग इकबाल को झूठा न समझें। ये उन बच्चों की गली हुई लाशों को दरियाए रावी में बहा देता, मगर इस बात को पुलिस साबित न कर सकी। ये 19वीं सदी का पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा दर्दनाक हादसा था, क्योंकि इस हादसे के शिकार ऐसे बच्चे थे जो अभी तक मौत और ज़िंदगी का फ़र्क तक नहीं जानते थे। जावेद इकबाल के साथ 3 टीन-एज लड़कों को भी पकड़ा गया जो फ्लैट में जावेद के साथ रहते थे। उनको शहवा में से गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक ने पुलिस कस्टडी में छत से कूद के खुदकुशी कर ली। 30 दिसंबर 1999 में जंग अखबार में ये खबर भी छपी, जिसमें इस लड़के ने कहा कि पुलिस उसको मार देगी। इसके बाद फिर जावेद इकबाल को जज ने फांसी की सज़ा सुनाई और कहा कि जावेद इकबाल को उन शिकार हुए बच्चों के माँ बाप के सामने फांसी दी जाए। इसके बाद उसके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं और उनको फिर एसिड में जला दिया जाए, और वैसे ही जैसे उस शख्स ने उन बच्चों को मारा था। अगर इस बात पर अमल दरामद होता, इससे पहले ही जावेद इकबाल की लाश इसके सेल से मिली। दोस्तों, लोगों का मानना है कि जावेद इकबाल को उन बच्चों की रूहें नजर आती जिनको वो शिकार कर चुका था। साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना, साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना। तेरा करम सबको मिले, सबकी फिक्र रखना। साहिब नजर रखना, मौला
नजर रखना।